फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग एंड ब्लेस्ड मॉर्निंग। सो इस सुबह, ये जो सुबह है, ये आपके सामने में एक टॉपिक के साथ आया हूँ। दिस टॉपिक इज रिगार्डिंग फियर के विषय में। इट इज फियर रिगार्डिंग द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की जो मर्जी है, इसके रिगार्डिंग जो डर होती है हमारे अंदर अक्सर। सो इन बातों को आज हम देखेंगे करके सोचा है। कुछ वचन आपके सामने में ले आया हूं। जब भी यीशु का मीन्स एक्चुअली एक चीज देखो, जब भी यीशु सेवकाई की है, पिता जो भी बोलता है वो ही बोलता है, पिता जो करता है वही करता है। यानी कि मीन्स एक्चुअली वो देखता पिता क्या करता है और वो देखता पिता क्या बोलता है। सो वो जो मीन्स एक्चुअली पिता बोलता है उसी को ही करता है और उसी को ही बोलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। जो जब भी यीशु चेलों को कुछ बोलता है, चलो हम यहाँ पे सेवकाई, यानी कि मीन्स चेले जानते हैं ये पिता ही बोल रहा है और पिता मीन्स एक्चुअली यीशु और यीशु से बातें, यानी कि मीन्स पिता के अनुसार ही यीशु चलता है। तो ये चेलों को भी पता है, ठीक है। यहाँ पे लूका के सुसमाचार 8वां अध्याय में 22वां वचन अब इस प्रकार पढ़ेंगे। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार जा चले। सो उन्होंने नाव खोल दी, आमीन। पर जब नाव चली रही थी तो वह सो गए और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे चौकिन में थे, हमें, ठीक है। यहां पे आई जस्ट वांट फोकस अबाउट द विल ऑफ गॉड। प्रभु की मर्जी के रिलेटेड हम फोकस इसमें करेंगे। यहां पे चेले चौकिम ओए, यीशु बोला आओ हम उस पार जाते हैं, गडारेंस, ये जो जगह है इंग्लिश में इट इज गडारेंस। लेट्स सी व्हाट हिंदी सेज। ओके, गडारेंस, ये जो शहर है, मीन्स एक्चुअली इस जगह पे हम जाने वाले हैं। चलो चेलों को। सो दे ऑल मीन्स एक्चुअली सैट ऑन द बोट में बैठे, निकले। और जब निकले आंधी आई, तूफान आया एंड बहुत ही मीन्स एक्चुअली बैंकर मीन्स एक्चुअली सिचुएशन हो रहा है। चेलो भी चौकिम हो गए, वो लोग मीन्स एक्चुअली चौक गए, वो लोग मीन्स डर के मीन्स इसमें आ गए, डर के काबू में आ गए, ठीक है। यहां पे एक बात मीन्स एक्चुअली देखने की बात यह है, आधा से ज्यादा चेले पतरस के साथ, या मीन्स ये लोग मछियाली मीन्स एक्चुअली मच्छी पकड़ने का मीन्स एक्चुअली उनके धंधा है। बचपन से लेके जो चेले यानी कि समुद्र में बिताया है, कई दिन समुद्र में ही उनका जीवन गठी है, समुद्र में ही रहने का, समुद्र में ही हर एक चीज, यानी कि मीन्स उनके लाइफ पूरी तरह से समुद्र में मीन्स एक्चुअली जो जिए। ये लोग आंधी और तूफान देख के डर गए, आंधी और तूफान देख के डर गए। मैं एक चीज में मीन्स एक्चुअली मुझे ये हुआ, चलो ठीक है ना, मीन्स नॉर्मल मीन्स लोग होता है तो चलो ठीक है, तूफान आते हैं या कुछ आता है मीन्स एक्चुअली डर जाएंगे, पर ये लोग तो मीन्स उसमें ही मीन्स रहे हैं, वही मीन्स एक्चुअली मॉल में जिए, वही मॉल पे रहे हैं। ये लोग डरने की मीन्स एक्चुअली वैसे क्या चीज थी? तब मीन्स एक्चुअली मुझे उसमें से एक चीज पवित्र आत्मा दिखाई। ओके, शायद मीन्स एक्चुअली वो टाइम में सुनामी जैसा भी आंधी हुई होगी या व्हाटएवर, बट मुझे मीन्स एक्चुअली पवित्र आत्मा एक और चीज उसमें दिखाया। और मीन्स आज के जमाने में मीन्स एक्चुअली कुछ बातें हैं जिसकी डर ज्यादा होती है, आंधी से भी ज्यादा वो एक डर होता है। जब भी नाव यीशु ने कहा चलो हम उस पार जाते हैं, वहां पे कुछ सेवकाई है। अक्सर हम अपने जीवन पे जब निकलते हैं, कुछ काम प्रभु ने बोला चलो कुछ काम है मीन्स एक्चुअली वो करने के लिए जाता है। तो जब हम निकलते हैं, निकलते वक्त अगर रास्ते में कुछ गड़ गया, कुछ छोटी सी चीज, छोटी सी बातें या मुश्किलें कुछ आ गई, वो चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं, वो चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं। पर हमारे अंदर और एक बात है जिसकी डर हमें ज्यादा होती है, क्या ये प्रभु का मर्जी है? अगर प्रभु का मर्जी नहीं है, यानी कि ये जो आंधी है, ये जो तूफान है हमें मार देगी, ये जो आंधी, ये जो तूफान है हमें मार देगी, हमें ये जो डर है, इन्हें मीन्स यीशु तो कहा उस पार, क्या सही यीशु ने सुना होगा, मीन्स सुना होगा पिता से? क्या सही मीन्स एक्चुअली अगर हुई होगी तो मीन्स एक्चुअली रास्ते में ये प्रॉब्लम क्यों है? हम उस पार जाने थे, वहां पे प्रॉब्लम है, उस पार वहां पे जाके सेवकाई करना है, वहां पे चंगाई करना, वहां पे दुष्ट आत्मा भगाना है, यहां पे आंधी और तूफान को क्यों देख रहे हो? रास्ते में क्यों ऐसा है?
काफी समय कुछ मकसद के लिए हम निकल जाता है, मकसद को देखने के पहले अगर कुछ आंधी या तूफान आ जाता है, वो चीज को हम ओवरकम कर सकते हो, वो चीज को आसानी से तुम काबू कर सकते हो, क्योंकि तुम समुद्र में ही रहे हो, समुद्र वो चीजें तू आसानी से ओवरकम कर सकता है। मगर तेरे अंदर की जो डर परमेश्वर की मर्जी के विषय में जो होती है, इससे तू काबू नहीं कर पाता है। इससे ये जो डर तुझे आंधी को इतना बड़ा दिखाता है कि परमेश्वर अगर उसके खिलाफ में जाऊंगा तो ये आंधी मुझे खा लेगी, ये आंधी मुझे खा लेगी, ये तूफान मुझे खा लेगा, यानी कि मैं यहां पे ही खत्म हो रहा हूं। हमें काफी समय परमेश्वर के मर्जी को ही लेकर हम ज्यादा चिंतित होते हैं। परमेश्वर की मर्जी एक है, मैं जो कर रहा हूं परमेश्वर की मर्जी एक है, ये जो डर है हमें करने भी नहीं रखता है। परमेश्वर अगर बोला भी होगा तो मीन्स एक्चुअली हम वो करने के लिए मीन्स द फियर विल स्टॉप यू। द डर जो है वो तुम्हें रोक देती है, हमें वो डर रोक देती है हमें। सो अगर परमेश्वर ने कहा है वी गो, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जाने के रास्ते में आंधी आएगी तूफान आएगा। परमेश्वर ने कहा मीन्स एक्चुअली अगर जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी मीन्स चीजें आए, मैं तेरे साथ हूं, मैंने मीन्स उसमें विजय ली है, तो डरो मत। हमें सो दिस इज द वर्ड, ही नेवर सेड मीन्स एक्चुअली आंधी तूफान नहीं आएगा। सो जहां पे मैं बोला हूं तुझे ले जाने का, वहां पे मैं ले जाऊंगा। आमीन। तो जैसे ही ठीक है एक प्रॉब्लम गिर गया, यीशु उड़ गया एंड मीन्स एक्चुअली वो प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो गया, यीशु ने हुक्म चलाया आंधी और तूफान में। वहां पे मीन्स एक्चुअली देखो यीशु चेलों पे मीन्स एक्चुअली चिल्लाते भी है। वहां पे तुम नोट करेगा तो चेले पे वो गुस्सा भी करता है। हमें चेले पे गुस्सा करता है, तुम मीन्स इससे देखिए इतने क्यों डरते हो। गुस्सा इसलिए मैंने कहा मीन्स एक्चुअली आओ उस पार जाएंगे, तो तुम क्यों डरते हो आंधी और तूफान आते हैं तो। यू विल ओवरकम इट। तुम्हें पता नहीं ये वचन, ये जो आवाज है, ये तुम्हारे अंदर एक ताकत देगी और उस ताकत उस विश्वास देगी, और उस विश्वास में तुम क्यों नहीं खड़ा हो पा रहे हो। नहीं, परमेश्वर के वचन हमारे अंदर एक विश्वास को जगाती है, और विश्वास से हम जो भी ऐलान करते हैं, जो भी बोलते हैं, उन चीजें हम देख पाते हैं, उन चीजों को हम मीन्स एक्चुअली कर पाते हैं। तुम्हें ये चीज मालूम होनी चाहिए, यीशु मीन्स चेले से मीन्स एक्चुअली इज एंग्री विद देम। तो जैसे ही मीन्स एक्चुअली वहां पे निकले एंड किनारे आए वहां पे मीन्स एक्चुअली एक व्यक्ति वहां पे किनारे पे मीन्स एक्चुअली बैठा है। लेट्स सी मीन्स एक्चुअली दैट थिंग वही अध्याय में 27वां वचन पे देखो 27, लूक 8:27। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसने दुष्टात्मा थी और बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्र में रहा करता था। आमीन। वो कब्र में रहा करता था। ठीक है, ये जो घर में नहीं रहता है शहर के अंदर या सिटी के अंदर, यहां पे नहीं रहता है, वो शहर से दूर मीन्स एक्चुअली एक गुफा में मीन्स एक्चुअली पड़ा रहता है अक्सर। और लोग इससे दूर रहते हैं क्योंकि मीन्स एक वचन ऐसा है कि ये जो भी मीन्स रास्ते में आता है उससे मीन्स एक्चुअली तंग करता है या काटता है। काफी मीन्स लोग ऐसा देखे होंगे तुम, रास्ते में मीन्स एक्चुअली पागल जैसा घूमता है एंड दे कैन डू एनीथिंग। यहाँ पे इसके अंदर करीब एक 6000 दुष्ट आत्मा इनके, देयर इज अ लीजियन इनसाइड इन 6000 दुष्ट आत्मा। जैसे ही चेले मीन्स एक्चुअली किनारे आए और एक प्रॉब्लम सामने खड़ी थी, तो चेलों को लगा रहेगा कि प्रभु सच में ये पिता का मर्जी है हम यहां पे आना है। जब प्रॉब्लम फेस करता है, ओके, नेवर थिंक दैट गॉड हैज नॉट कॉल्ड यू, ये भी गल जाएगा। एंड यू सी प्रॉब्लम्स वहां पे सॉल्व हुआ, दुष्ट आत्माएं गए, ओके, बट उस गांव के अंदर जीसस को एंट्री नहीं। तब तो मीन्स एक्चुअली चेले बोले होंगे ये प्रभु का मर्जी नहीं था, यीशु ऐसा ही ले आया क्योंकि एंट्री नहीं था। पर देखो यीशु ने उस व्यक्ति को यहां पे करंट चला गया, उस व्यक्ति को छुआ। ओके, यीशु ने उस व्यक्ति को छुआ, फिनिश्ड। यीशु ने उस व्यक्ति को छुआ, ठीक है, एंड वो चंगाई हुई। और फिर देखो उसके जीवन में यीशु ने, उसने कहा यीशु को मैं तेरे पीछे आता हूं। यीशु बोलता है नहीं, तू जा अपने गांव अपने घर और बोलना लोगों को क्या हुआ है। तुम्हें पता है आगे कुछ इंसिडेंट ऐसा है, होल वो शहर प्रभु को जानने लगे। यू मे नॉट नो किस बातों का, जो मकसद के लिए प्रभु ने बुलाया, शायद एक व्यक्ति के लिए बुलाया होगा, शायद तुम्हें पता नहीं मीन्स एक्चुअली पीछे क्या है। अगर प्रभु ने कुछ बोला है तुम्हारे जीवन पे
वो चीज में आगे बढ़ते रहो, वो चीज में आगे बढ़ते रहो। नेवर स्टॉप योरसेल्फ, कभी रुको मत, कभी सोचो मत प्रभु का मर्जी है क्या। मैं आज बोलता हूं प्रभु का मर्जी क्या है, परमेश्वर का मर्जी क्या है। पुत्र को जानना ही पिता का मर्जी है। इट इज नोइंग द सन इज द विल ऑफ द फादर। विल ऑफ द फादर ये है कि नोइंग द सन, पुत्र को अगर तुम जानते हो, बस दैट इज द विल। इवन दो तुम मीन्स एक्चुअली गलत डिसीजन, जैसा कि जैसे कि जोना को परमेश्वर ने कहा निनेवे जा, बट उसने मीन्स एक्चुअली टार्सुस गया। इवन दो टार्सुस गया, जोना नो गॉड, जोना जानता था परमेश्वर है। 14 अध्याय में मीन्स जोना का 4 में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जोना परमेश्वर को अच्छी रीति से जानता था। When you know God, you will never miss. You will never miss. You will reach your destiny. अगर तुम परमेश्वर को जानते हो, अगर तुम मीन्स यीशु को जानते हो, मैं बोलूंगा मीन्स एक्चुअली तुम अपने डेस्टिनी में पहुंचोगे। जो मकसद प्रभु ने तुम्हारे जीवन पे रखा, वहां पे प्रभु ले आएगा एंड तुम आगे तरक्की करेगा। दिस इज द वर्ड मीन्स नेवर फियर, यू विल नेवर मिस एनी डायरेक्शन, यू विल नेवर मिस एनी डायरेक्शन। सो परमेश्वर के खिलाफ तुम नहीं जाओगे, कोई डायरेक्शन तुम मिस नहीं करोगे। So never fear, ये डर तुम्हारे अंदर काबू नहीं करने चाहिए। आज मैं प्रार्थना करूंगा, Lord, I pray them, Father, let the fear be rebuked. I rebuke every fear out of them. I rebuke every fear. प्रभु आपके आत्मा इनके अंदर, जो बल के और सामर्थ की आत्मा इनके अंदर कार्य करे और आपके मर्जी में ऑलरेडी ये चल रहे राजा, और भी मीन्स ले जाइए और परिपूर्णता में लेके आए। जो भी डर बातें हैं इनसे बाहर निकाल के ले आए राजा, आप चलाए। यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग द वीडियोस, डेली डिवोशन कभी मिस ना करें। डेली मीन्स एक्चुअली एंजॉय द वीडियोस। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।